हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों ये वीडियो हम इज़राइल से बना रहे हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए। बहुत से भैया लोगों को कमेंट्स रहता है कि भाई हम इज़राइल में कैसे आएँ, किस तरीके से आएँ, और पहला प्रोसेस क्या होता है और आखिरी प्रोसेस क्या होता है भाई। तो भाई लोग ऐसा ऐसा कमेंट आता है कि सर ऐसा इस पे वीडियो बनाइए, ऐसे बनाइए कि हम कैसे इज़राइल में आए, हमें कुछ जानकारी नहीं है। भाई पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। भाई लोग तो इज़राइल में आने के लिए क्या करें, किस एजेंट के पास जाएं, कौन सा एजेंट बढ़िया है भाई, ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी होती है। और भाई इज़राइल में सैलरी क्या मिलती है और कितना मिलती है और किस तरीके से मिलती है, और इज़राइल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है भाई, जो इंडिया में मिलता है वो इज़राइल में मिलता है या नहीं मिलता है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है भाई कि जो रूम होता है उसका रेंट कौन भरता है, उसका किराया कौन देता है, कंपनी देती है कि हम लोग भरते हैं, और ड्यूटी का टाइम क्या होता है, ड्यूटी कैसे जाते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है भाई, सबका जवाब आज देंगे भाई, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एकदम सरल भाषा में, इंडिया की तरह एकदम नॉर्मल भाषा में हम आपको बताएंगे भाई लोग। नमस्कार भाई लोग, हमारे पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे। अप्लाई से लेकर और फ्लाइट तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे भाई। बस हमारे वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। सर्वप्रथम भाई आप किसी किसी क्या, हम आपको अच्छी ऑफिस बता रहे हैं जो भरोसे लायक है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। दिल्ली में चले जाइएगा, द्वारिका सेक्टर 8 में एक ऑफिस है, डायनेमिक सर्विस ऑफिस है। उस ऑफिस में जाइएगा, किसी अच्छे एजेंट से अपना अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है पासपोर्ट जो 6 महीने उसकी वैलिडिटी एक्स्ट्रा हो, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट। और उसके बाद और आप जिस जिस ट्रेड में अपना दे रहे हैं भाई लोग, आप जिस ट्रेड में अप्लाई किए हैं उस ट्रेड में, जैसे मान लीजिए आप सेटरिंग में अप्लाई किए हैं तो सेटरिंग का आपको 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए भाई, जो आप किसी कंपनी या किसी ऑनलाइन सेंटर द्वारा बनवा सकते हैं। जिस 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस उस पर दिखा दीजिएगा। इतना कागजात लगता है भाई। जब आपका कागजात आपके एजेंट को मिलेगा, एजेंट अप्लाई करेगा, अब फिर अप्लाई करने के बाद जब एजेंट अप्लाई कर देगा उसके बाद आपको इंटरव्यू का डेट आता है। जब इंटरव्यू का डेट आता है तो आप एजेंट आपको बता देगा इस तारीख को इस जगह पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो भाई इंटरव्यू में आपको क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है भाई, जिस चीज़ में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस चीज़ में जो जो सामान यूज होती है उस चीज़ का थोड़ा इंग्लिश में जानकारी ले लेना ज़रूरी है भाई। उस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और कैसे, थोड़ा यस नो इंग्लिश का भी ज़रूरी होना ज़रूरी है भाई। इंग्लिश अच्छी और अच्छा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का। और क्योंकि भाई लोग जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ के इजरायली लोग होते हैं जो हल्का फुल्का इंग्लिश में आपको क्वेश्चन करेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका हाल चाल लेंगे, जिसको आपको बताना ज़रूरी होगा, जिससे वो लोग समझ जाएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती है, आप काम लायक हो। और आपका काम देखेंगे कैसा काम करते हो भाई। सब कुछ देखने के बाद जब आप क्लियर हो जाते हो, आपको पता होता मतलब आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद फिर यदि आप पास हो गए, इंटरव्यू निकाल लिए, क्लियर कर लिए, तो उसके बाद आपका एजेंट आपका मेडिकल कराने के बाद जब सारा कागजात मिल जाएगा तो सारा कागज़ लेकर वो आगे ऑफिस में देगा। ऑफिस के द्वारा वो सारा कागज़ इज़राइल के एम्बेसी में जाएगा, और इज़राइल की एम्बेसी आपके कागज़ के अनुसार पूरा सब कुछ देखेगी, फिर आपको ऑफ़र लेटर ऑफ़र करेगी। इजरायली एम्बेसी आपको ऑर्डर करेगी, और उस पर आपके कंपनी का नाम होगा कि इस कंपनी में आप इजराइल में जाएंगे, इस कंपनी ने आपके ऑफ़र लेटर का ऑफ़र, ये मतलब ऑफ़र दिया है जाने का। तो भाई लोग जब ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद
भाई इजराइल में आने के लिए टाइम कोई सीमा लिमिट नहीं है, क्योंकि इजराइल में हमेशा वार होता रहता है, कभी झगड़ा कभी लड़ाई। इसकी वजह से भाई कोई लिमिट नहीं रहता इजराइल में आने के लिए। बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि लिमिट क्या है। भाई लिमिट नहीं रहता है, कोई समय सीमा नहीं रहता है। और भाई लोग ऑफ़र लेटर आने के बाद फिर 2-3-4 महीने के अंदर में आपका टिकट और वीज़ा सब आ जाता है भाई। जो एजेंट रहता है उसके बाद सारी जानकारी आ जाती है। फिर एजेंट आपको बताता है इतने तारीख को आपकी फ़्लाइट है। भाई जब आपकी फ़्लाइट रहेगी आपको वीज़ा मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तब भाई एजेंट को अपना सारा पैसा देना। कितना पैसा लगता है भाई ये भी एजेंट आपको ही बताएगा। कोई क्लियर नहीं होता है कितना पैसा लगता है, क्योंकि इजराइल आने के लिए बहुत लोगों की लाइन लगी हुई है। तो जब भाई सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब आप फ़्लाइट पाएंगे, टिकट पाएंगे फ़्लाइट का, और सब कुछ वीज़ा पाएंगे। और उसके बाद जब आप इंडिया से इजराइल आएंगे, इजराइल आने के बाद यहाँ पे आपका सब कुछ फॉर्म रहता है, उस पर आपको सिग्नेचर करना होता है। और उस फॉर्म में लिखा रहता है कि आप हमारे कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। आपको कुछ पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, उस पेमेंट को लेना पड़ेगा। जैसे 200-400 रुपये देते हैं खर्चे के लिए। और उसके बाद आपको सिम देंगे और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर अकाउंट खुलवाएंगे, खाता खुलवाएंगे। और आपको ATM कार्ड देंगे जिससे आप पैसा निकालें डालें सब कुछ कर सकते हैं भाई। और भाई लोग इजराइल में यदि आपकी कंपनी आपको रूम दे रही है तो भाई रूम जो देगी रूम, उस रूम में करीब 4 या 5-6 लोग रहते हैं। और उसके बाद आपका जब महीने का पेमेंट आता है, उस पेमेंट में से आपके रूम का रेंट काट लिया जाता है। जैसे हमारा तो 450 रुपये कंपनी काट लेती है रूम रेंट। अलग अलग सबका होता है और एरिया बाई एरिया सबका अलग अलग होता है भाई। और खाने पीने की बात करें तो भाई जो आप इंडिया में दूध दही मक्खन और पनीर, हरी सब्जियां, पालक, गोभी, पात गोभी, फूल गोभी और जो जो खाते हैं भाई, चना सना, भाई सब कुछ यहाँ पे मिलता है। दाल मिलती है, अरहर की दाल मिलती है, भाई सब कुछ मिलता है। और सैलरी की बात कर दें भाई तो इजराइल में सबकी सैलरी नॉर्मल है। जैसे नॉर्मल सबकी सैलरी सेम होती है। जैसे किसी का यहाँ पे 34 रुपये घंटे से शुरुआत होता है भाई। यदि 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लगातार आप काम करते हैं तो 34 रुपये घंटे दिए जाएंगे। और उसके बाद 9वें घंटे और 10वें घंटे का 40 रुपये हो जाता है भाई लोग। जैसे आप लगातार 10 घंटे काम किए तो 8 घंटे तक 34 रुपये मिलता है। और 34 रुपये के बाद जो 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं 9-10 वाले, उस पर आपका 40 रुपये घंटे बनते हैं। फिर जब 11वां घंटा और 12वां घंटा लगता है तो भाई उसका 50 रुपये हो जाता है। वही भाई यही सब ओवर टाइम होता है। जो सब पूछते हैं कि कितना एक्स्ट्रा मिलता है, भाई यही सब एक्स्ट्रा हो जाता है। 11-12 घंटे का जो होता है, 8 के बाद जो भी घंटे बनते हैं उसके बढ़ जाते हैं पैसे भाई। और इजराइल में भाई सबकी ड्यूटी सामान रही होती है। किसी की ड्यूटी 10 घंटे होती है, किसी की ड्यूटी 9 घंटे होती है, किसी की ड्यूटी 12 घंटे होती है भाई। और सबकी सैलरी सेम नहीं आती भाई, सबकी सैलरी अलग अलग आती है। किसी की 7,000 आती है, किसी की 6,000 आती है, किसी की 9,000 आती है, किसी की 10,000 आती है भाई। यहाँ आपके घंटे के हिसाब से पैसा बनता है भाई लोग। और इजराइल के मौसम की बात करें तो भाई जिस प्रकार इंडिया में 3 प्रकार के मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, इसी प्रकार इजराइल में भी 3 ही प्रकार के मौसम हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। जैसे इंडिया में बरसात होती है वैसे ही इजराइल में बरसात होती है भाई। और सेम कंडीशन होता है, जैसे जितना इंडिया में ठंडा लगता है उतना इजराइल में लगता है, जितना गर्मी इंडिया में उतना गर्मी इजराइल में भी है, जितना बरसात इंडिया में उतना बरसात यहाँ पे भी होता है भाई। सब कुछ सेम है। और यहाँ की भाई जो पुलिस व्यवस्था है, जैसे यहाँ की प्रशासन जो होता है भाई, आप कहीं भी घूम सकते हैं, अपने दोस्त के रूम पे जा सकते हैं, आप किसी से मिल सकते हैं, किसी से भेंट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप रात को निकलो चाहे दिन को निकलो भाई, यहाँ के नागरिक आपको परेशान नहीं करेंगे, ना आपको पुलिस वाले परेशान करेंगे भाई लोग। यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। जिस प्रकार आप इंडिया में घूम लेते हो, जहाँ जाना मन करता है वहाँ घूम लेते हो, इसी प्रकार आप इजराइल में घूम लेंगे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है भाई।